नमस्कार दोस्तों, सेकेंडरी मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चैप्टर 9 हमने जो कंटिन्यू कर रखा था उसमें हमने 7 क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। यानी एक पेडेस्टल है, यानी कि एक जो ये ए बी है ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर, यानी कि ए बी पेडेस्टल पर बी सी जो है वो मूर्ति है और इसकी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर। अब इसमें आगे दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु हमने डी बिंदु ये मान लिया, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और जो पेडेस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर दे रखा है कि उस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है वो तो है 60 डिग्री, यानी ये सी बिंदु पर यहां से उन्नयन कोण बनेगा 60 डिग्री और जो पेडेस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण बनेगा 45 डिग्री। तो हमें आगे ज्ञात करना है जो पेडेस्टल यानी ए बी है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे, यानी मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर तो वो लिख दिया। ज्ञात हमें करना है पेडेस्टल की ऊंचाई यानी ए बी का मान। तो अब प्रश्नानुसार हमें क्या करना है कि यहाँ पर 45 डिग्री का जो भी त्रिभुज है ए बी डी, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आधार और लंब का जो कॉम्बिनेशन है वो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना लेना पड़ेगा 45 डिग्री और लंब भुजा कौन सी है ए बी और आधार भुजा है ए डी। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 को 1 बटा 1 लिख देंगे और यहां पर हो गया ए बी बराबर में ए डी। तो यहां से वज्र गुणा करने पर हमें मिलता है कि ए बी के बराबर में है ए डी, यानी ए बी और ए डी भुजा जो भी है त्रिभुज की वो दोनों समान है। अब दूसरे त्रिभुज में ए सी डी यानी सी ए डी में क्या करेंगे सी ए डी में, तो ये लिख दिया। अब यहां पर आधार और लंब का कॉम्बिनेशन वही tan थीटा होगा, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा में आधार। अब tan थीटा यहाँ पर थीटा की जगह 45 डिग्री ना होके कितना होगा 60 डिग्री और लंब भुजा कौन सी है ए सी और आधार भुजा है ए डी, यानी लंब भुजा तो है ए सी और आधार भुजा कौन सी हो जाएगी ए डी। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 और बटा में लिख देंगे 1 और ए सी यानी ए सी कौन सी भुजा हो गई ए बी प्लस में बी सी, यानी ए सी जो भुजा है पूरी वो कौन सी दो भुजाओं को मिलकर बनती है ए बी और बी सी। तो यहाँ पर ए सी का मान हम लिख देंगे ए बी और प्लस में बी सी और बटा में क्या लिख देंगे ए डी। ठीक है, अब इनका मान लिखेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा √3 ए डी बराबर में क्या लिखेंगे ए बी और प्लस में बी सी का मान कितना है 1.6 जो मीटर हो गया, ये आगे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी √3 ए डी इन दोनों का गुणा कर दिया और इन दोनों का गुणा कर दिया और जो पर बी सी का मान हमें रखना था वो 1.6 उसका मान है हमने रख दिया। तो यहां से मान रखने पर जो ए बी का मान है यानी ए बी का मान है तो ए बी के बराबर क्या है ए डी है, तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे हम ए डी। तो यहां लिखेंगे √3 ए डी बराबर में ए बी की जगह क्या आ जाएगा ए डी और प्लस में क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे कि जो ए डी है इसको इधर लेके आएंगे, यानी √3 ए डी और ये जो प्लस का ए डी है ये किसका हो जाएगा माइनस का ए डी बराबर 1.6। अब यहां से ए डी कॉमन आएगा तो ए डी कॉमन आ गया और यहां बचेगा √3 माइनस 1 और बराबर में हो जाएगा 1.6। अब यहां से हमें ए डी का मान चाहिए तो ए डी का मान निकालेंगे तो ये जो आगे चला जाएगा √3 माइनस 1 है ये आगे जाएगा तो किसमें हो जाएगा बट्टा में, तो यहां पर होगा ए डी बराबर 1.6 और बट्टा में हो जाएगा √3 माइनस में 1। अब इस √3 माइनस 1 को हम यहां से हटाएंगे तो क्या करेंगे कि ए जो ए डी यानी ए डी बराबर 1.6 बटा में √3 माइनस 1। अब गुणा में लिखेंगे, गुणा में इसको √ को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे √3 + 1 और √3 + 1 का गुणा कर देंगे।
यानी कि जो अंडर रूट को हटाएंगे तो इसके विपरीत चिन्हों से गुणा करेंगे, तो विपरीत चिन्हों से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र लग के यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1.6 ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट 3 माइनस 1 बट्टा लगाएंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर वापिस 1.6 अंडर रूट 3 माइनस में 1 और यहाँ पर 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 2। अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 0.8। तो यहाँ पर ए डी का मान कितना आ गया 0.8 और अंडर रूट में 3 माइनस 1 मीटर। तो ये ए डी का मान आया है, हमें किसका मान निकालना था ए बी का। तो जो ए डी का मान है वो ए बी का मान होगा, तो यहाँ पर ए बी का मान भी कितना हो जाएगा ए बी बराबर 0.8 अंडर रूट 3 माइनस में 1 मीटर। अब इसके नीचे लिख देंगे, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी ए बी 0.8 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो ये ए बी यानी पेडेस्टल की ऊंचाई का मान है आ गया यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 कि मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी एक मीनार है और एक भवन है, तो ये मीनार जो मान ली कि मैंने कि ए बी है ये मीनार हो गई और एक भवन है सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत में ही लिख देंगे कि मीनार की जो ऊंचाई है वो तो है ए बी और भवन की ऊंचाई है वो है सी डी। तो ए बी मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 50 मीटर। तो इस मीनार के जो फुट पॉइंट यानी पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और जो भवन का जो पाद बिंदु है उस बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और ज्ञात हमें करना है भवन की ऊंचाई यानी कि सी डी का मान। अब प्रश्नानुसार एक त्रिभुज में यानी कि ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें ये भुजा दे रखी है और ये भुजा हमें निकाल लेंगे। क्यों? अगर ये भुजा हमारे पास आ जाएगी तो इस त्रिभुज में यानी कि ए सी डी में इस त्रिभुज में आधार भुजा मिल जाएगी और हम लंब भुजा निकाल लेंगे। और हमें मान किसका ज्ञात करना है सी डी का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में हमें जो एक भुजा दे रखी है और दूसरी भुजा निकालनी है, यानी लंब भुजा दे रखी है और आधार भुजा निकालनी है। तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे tan थीटा, यानी लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार लिखने के बाद हम यहाँ इनका मान लिखेंगे। tan थीटा का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री, बराबर में लंब भुजा कौन सी है ए बी और आधार भुजा कौन सी है ए सी। तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना होगा अंडर रूट 3 बटा में 1 बराबर ए बी का मान है 50 और ए सी का मान हमें निकालना है। तो अंडर रूट 3 ए सी बराबर में कितना हो जाएगा 50, क्योंकि इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 ए सी बराबर 50 हो जाएगा। और यहां से ए सी का मान कितना आ जाएगा 50 बटा में अंडर रूट 3 मीटर। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास, जो ए सी भुजा है उसका मान कितना आ गया 50 बटा में अंडर रूट 3। अब दूसरे त्रिभुज में हम यानी कि ए सी डी में ये लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में वही tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार लिखेंगे। अब tan थीटा का मान, थीटा बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री है, लंब भुजा कौन सी है, अब इस कोण के हिसाब से लंब भुजा हो जाएगी सी डी। तो सी डी और बटा में ए सी, अब इनका मान लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में अंडर रूट 3 बराबर सी डी का मान हमें निकालना है, तो ये सेम टू सेम लिख देंगे। ए सी का मान हमने निकाला था 50 बटा में अंडर रूट 3, तो यहाँ लिख देंगे 50 बटा में अंडर रूट 3। अब इन दोनों का वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 50 बटा में अंडर रूट 3, यानी इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगी। और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3 सी डी। अब यहां से ये अंडर रूट 3 हटाएंगे तो ये भाग में आएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि ये जो गुणा में है ये इधर आके किस में हो जाएगा फिर भाग में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, तो यहां पर रहेगा सी डी और यहां पर हो जाएगा 50
बटा में √3 गुणा में √3। अब सी डी का मान लिखेंगे तो 50 और बटा में कितना हो जाएगा 3, 50 बटा में 3 मीटर, यानी ये सी डी का मान आ गया हमारे पास। अगर इसको आगे और सोल्व करना चाहो, आपके आंसर में दे रखा है 16 सही 2/3 मीटर, तो ये किसका मान आ गया सी डी का मान, यानी 50 में अगर 3 का भाग दोगे तो 16 सही 2/3 उत्तर आएगा। तो ये भवन की ऊंचाई सी डी का मान हमारे पास आ गया।